हरदोई के रुइया में विजय उत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल हिंसा पर कहा कि लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले। बंगाल के सीएम दंगाइयों को शांति दूत कहती है। हरदोई के माधोगंज इलाके में रुइया में अमर सेनानी नरपीत सिंह रेकवार ने विजय उत्सव में मुख्यमंत्री योगी ने 6 अरब से अधिक से 729 कार्यों को लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित किया। मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से जल रहा है। वहां के दंगों पर कांग्रेस टीएमसी सपा चुप है। एक अराजकता पर लगाम लगनी चाहिए, जिसके निर्देश पर केंद्रीय बलों की तैनाती कर वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की गई। कहा कि कुछ लोग बांग्लादेश में जो हुआ उसका समर्थन बेशर्मी के साथ कर रहे हैं। आधुनिक भारत के तीर्थ है ये स्मारक। आधुनिक भारत के तीर्थ है और तीर्थ के रूप में हमें वर्तमान पीढ़ी को बताना भी चाहिए कि इन्हीं के शौर्य से, इन्हीं के पराक्रम से, इन्हीं के बलिदान से आज हम आजादी का एहसास कर पा रहे हैं। आजादी का एहसास इस रूप में अपने अनुरूप विकास की योजनाएं बना पा रहे हैं। समाज के हरेक तबके के लिए नई नई योजनाएं बन पा रही है। कोई सोचता था आज से 10 साल पहले कि हरदोई में भी हरदोई का मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन करके चालू हो गया है। अब नर्सिंग कॉलेज भी वहां बनने जा रहा है। कोई सोचता था हरदोई के अंदर, हरदोई से पश्चिम में मेरठ और दिल्ली को जोड़ने के लिए और इधर प्रयागराज से जोड़ने के लिए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिलेगा, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे सर्वाधिक दूरी आपके हरदोई जनपद में तय कर रही है। 99 किलोमीटर की दूरी। याद करना, हरदोई से दूरी दिल्ली की दूरी को भी कम करेगी और साथ साथ प्रयागराज की दूरी को भी और काशी की दूरी को भी कम करने में सहायक होगी। विकास के नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, नए निवेश आएंगे। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क यहीं बनने जा रहा है, इसी जनपद की सीमा पर बनने जा रहा है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का मतलब लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा आप ही के जनपद में प्राप्त होगी। वैसे भी मैं मलावा का टेक्सटाइल देख रहा था, कितना शानदार यहां की कारीगरी है, कितना शानदार तरीके से यहां की बुनकरी है और कितना अच्छा कपड़ा का कार्य यहां पे होता है। लेकिन जब टेक्सटाइल पार्क बनेगा तो इनके हुनर को भी काम मिलेगा और साथ साथ यहां के नौजवानों को, जो लोग अब तक कार्य के लिए पंजाब जाते हैं, सूरत जाते हैं, उन्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अन्य देश भर के लोगों को रोजगार के लिए आपकी हरदोई में आना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, मैं यहां पे भी था और यहां पर मैं देख रहा था विकास के लिए। आंसू जी कह रहे थे, अशोक रावत जी भी कह रहे थे कि यहां की कनेक्टिविटी ठीक हो जाए तो और पर्यटन बढ़ेगा और पक्षी विहार के लिए भी। बहनों और भाइयों, महाराजा नरपत सिंह की इस पावन धरा पर जो तालाब है, पक्षी विहार के रूप में सरकार इसको विकसित करेगी, इसको बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेगी, बेहतर कनेक्टिविटी होगी। याद करिए, ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार विरासत का भी सम्मान करती है और विकास को भी आगे बढ़ाती है। लगभग सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा अपमानित होने, लगातार अलग अलग स्थानों पर उनके खिलाफ प्रतिकार होते थे, लेकिन सामूहिक रूप से यह लड़ाई पूरा भारत एकजुट होकर के लड़े, यह दृश्य कम देखने को मिलता था। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर पूरे देश को एकजुट होकर के लड़ने के लिए एक नया उत्साह और एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में किए गए शुरू किया गया अभियान
कहीं मेरठ के अंदर, कहीं झांसी के अंदर, कहीं बिठूर के अंदर, कहीं बलिया और गोरखपुर के अंदर, कहीं लखनऊ के अंदर और कहीं पे राजा नरपत सिंह के नेतृत्व में हरदोई के अंदर यह अभियान आगे बढ़ा। याद करिए क्या जज्बा था। जिससे पूछो, जहां पूछो, मंगल पांडे से जब पूछा गया था कि आखिर तुम तो ब्रिटिश सेना के हिस्से हो, क्यों आजादी की बात करते हो, उन्होंने कहा रखो अपनी नौकरी, मेरा देश स्वतंत्र होना चाहिए, भारत माता की आन मान और शान की रक्षा होनी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई से पूछा गया, रानी लक्ष्मीबाई से कहा गया कि केवल एक बार कह लो ना कि हम तो विदेशी हुकूमत के साथ मिलकर के काम करने को तैयार हैं, उनकी झांसी सुरक्षित रह जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, झांसी भी सुरक्षित रहेगी और भारत स्वतंत्र होकर के रहेगा, हरगिज अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इसीलिए तो हर भारतीय के मुंह से निकल पड़ा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बिठूर में नाना राव पेशवा के नेतृत्व में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की जो रणनीति बनी थी, उस रणनीति का बिगुल फूंकने के लिए हरदोई के अंदर राजा नरपत सिंह उस लड़ाई को लेकर के यहां कार्य कर रहे थे। और आज हम जिस स्थान पर हैं, ये उनका दुर्ग कहलाता था, ये उनका किला था। स्वाभाविक रूप से जब आजादी की जज्बे को देख करके जो लोग भाग रहे थे, उनको कैसे अच्छा लगता, कैसे अच्छा लगता। 1857 में झांसी ब्रिटिश हुकूमत नहीं जीत पाई थी, विजय महारानी लक्ष्मीबाई की हुई थी। हरदोई में, इस क्षेत्र में ये विजय राजा नरपत सिंह की हुई थी। वहां पर अंग्रेज विजय नहीं हो पाए थे। ऐसे ही गोरखपुर में बंधु सिंह को वे परास्त नहीं कर पाए थे। अलग अलग स्थानों पर जहां पर भी ये स्वतंत्र समर एकजुट होकर के नाना राव पेशवा के रणनीति के तहत आगे बढ़ा, वहां पर भारत के लोग जीते थे। और बाद में यह मंद पड़ता गया और अंततः ब्रिटिशर ने फिर अत्याचार की पराकाष्ठा की। और जिसका एक उदाहरण आपके सामने महाराजा नरपत सिंह का यह दुर्ग भी है, जो खंडरों में तब्दील होकर के आज वहां पर एक टीले के रूप में मात्र बचा हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा और आभारी हूं केंद्रीय मंत्री और उस समय के उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी को, उस समय के सांसद श्री जयप्रकाश रावत जी को, जिन्होंने महाराजा नरपत सिंह रेकवार का यह भव्य स्मारक यहां पर खड़ा किया। और आज ये स्मारक हम सबको एक नई प्रेरणा दे रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां के लोकप्रिय विधायक सियासी सिंह आसू को, जिन्होंने भारत माता के ऐसे महान सपूत के स्मारक का दर्शन करने के लिए आज मुझे यहां पर आने का अवसर प्रदान किया है।